से पंगा कांग्रेस को पड़ा भारी। सदमे में है पूरा देश और कांग्रेस कर रही थी राजनीति। भड़की मायावती ने तो कांग्रेस की अकड़ ही तोड़ दी। अप्रैल ये तारीख भला हिंदुस्तान कैसे भूल सकता है, क्योंकि यही वो तारीख थी जब पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने 2 कश्मीरी आतंकवादियों के साथ मिलकर धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर में कत्लेआम मचाया और धर्म पूछकर 25 हिंदुओं के साथ 26 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इस आतंकी वारदात से जहां पूरा देश सदमे में है, तो वहीं दूसरी तरफ देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस ऐसे मौके पर भी राजनीति करने में लगी हुई है। इसलिए कांग्रेस के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से एक्स पर 29 अप्रैल को गायब नाम से एक पोस्टर पोस्ट किया गया, जिस पर सर नहीं था और इसी तस्वीर के साथ कैप्शन लिख दिया, जिम्मेदारी के समय गायब, जिस पर पूरी तरह भड़की बीजेपी ने भी जबरदस्त पलटवार करते हुए इस पोस्टर को सर तन से जुदा नारे से जोड़ दिया। कांग्रेस पार्टी है तो भारत की राष्ट्रीय पार्टी, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा, अपने दोहरे चरित्र को यहां पे जग जाहिर करती है और लश्करे पाकिस्तान कांग्रेस बन जाती है। ये जो तस्वीर है ये सारे देशवासी देखेंगे और आज कांग्रेस की थू-थू हो रही है कि भारत के प्रधानमंत्री का सर तन से जुदा दिखा दिया, और वो भी किस वक्त, वो भी तब जब आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सख्त एक संदेश दिया है आतंकी मुल्क पाकिस्तान को कि नेस्त नाबूद कर देंगे ऐसी धरती को जो आतंकवाद को बढ़ावा देता है और भारत में आतंकवादी हमला करवाता है। इस वक्त यह स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस के टावर में सिग्नल पाकिस्तान को दिए जा रहे हैं। सर तन से जुदा कांग्रेस पार्टी की विचारधारा रही है और इसीलिए आप देखिए प्रधानमंत्री जी के ऐसे एक पिक्चर को रिलीज करके कांग्रेस पार्टी ने पाकिस्तान को संदेश दिया। सोशल मीडिया पर गायब नाम से पोस्टर पोस्ट करने वाली कांग्रेस ने पीएम मोदी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन पहलगाम हमले के बीच कांग्रेस ने जिस तरह से ये पोस्टर पोस्ट किया, बीजेपी ने इसे पीएम मोदी से जोड़कर सर तन से जुदा जैसे हिंसक नारे से जोड़ दिया, जिससे बैकफुट पर आई कांग्रेस को खुद ही अपना ट्वीट डिलीट करना पड़ा। हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक तरफ जहां बीजेपी ने कांग्रेस पर पीएम मोदी के अपमान का आरोप लगा दिया, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी की 4 बार की मुख्यमंत्री मायावती भी कांग्रेस की हरकत पर भड़क गई और सोशल मीडिया पर किए गए एक ट्वीट में कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पहलगाम आतंकी हमले को लेकर सभी पार्टियों को एकजुट होकर सरकार के हर कदम के साथ खड़े होना चाहिए, न कि इसके आड़ में पोस्टरबाजी और बयानबाजी आदि के जरिए घिनौनी राजनीति की जानी चाहिए, क्योंकि इससे लोगों में कंफ्यूजन पैदा हो रहा है, जो देश हित में ठीक नहीं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने भी कांग्रेस पर जोरदार पलटवार करते हुए सोशल मीडिया पर 2 तस्वीरें पोस्ट की और सवाल किया, सर तन से जुदा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का कांग्रेस वर्षों से करवाना चाहती है। अब कांग्रेस पार्टी ये बताए कि आतंकी संगठन गजवा अल हिंद के साथ आपका क्या संबंध है। दोनों के ट्वीट क्या एक ही आदमी कर रहा है? पहलगाम हमले के बाद जब पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सभी सियासी पार्टियों से एकजुट होने की जरूरत है, तब देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस गायब पोस्टर जारी कर देश के प्रधानमंत्री पर ही तंज मारकर राजनीति करने में लगी हुई है। यही वजह है कि बीजेपी तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी कांग्रेस को जबरदस्त लताड़ लगाई और इस तरह की घिनौनी राजनीति से बचने की सलाह तक दे डाली। शायद यही वजह है कि चौतरफा घेरी कांग्रेस को भी अपनी गलती का एहसास हो गया और तुरंत गायब वाला ट्वीट डिलीट कर दिया। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस को एक आधिकारिक बयान भी जारी करना पड़ गया। पहलगाम हमले के बाद दुख की घड़ी में कांग्रेस पार्टी को यूनिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और मैच्योरिटी दिखानी चाहिए। किसी भी प्रकार की गलती या आधिकारिक लाइन से हटकर की गई बयानबाजी को अनुशासनहीनता माना जाएगा। हर भारतीय पहलगाम हमले में मारे गए नागरिकों के परिवार के लिए न्याय और सरकार से जवाबदेही चाहता है।
जिस हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी को पूरा देश पीएम मोदी के सबसे बड़े विरोधी के रूप में जानता है, वो ओवैसी भी इस वक्त मोदी सरकार के साथ खड़े हैं, क्योंकि यहाँ बात पक्ष विपक्ष की नहीं है, यहाँ बात देश की है। लेकिन लगता है कि कांग्रेस ये बात नहीं समझ पा रही, इसीलिए देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ गायब जैसे पोस्टर पोस्ट किए जा रहे हैं और गलती का एहसास होते ही खुद कांग्रेस को ही डिलीट भी करना पड़ा, जिसे देखकर लग रहा है कि कांग्रेस नेता ही राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का आदेश नहीं मान रहे। इसलिए एक बार फिर कांग्रेस नेताओं को याद दिलाना पड़ा कि सिर्फ अधिकृत नेता ही पार्टी की ओर से बयान देंगे। अगर कोई नेता इन निर्देशों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल बीजेपी के साथ साथ मायावती ने भी जिस तरह से कांग्रेस पर हमला बोलते हुए इस तरह की राजनीति से बचने की नसीहत दी है, इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने और क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। देखिए, बहुत ही दुखद है और चिंताजनक है कि कांग्रेस पार्टी है तो भारत की राष्ट्रीय पार्टी, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा, अपने दोहरे चरित्र को यहां पे जग जाहिर करती है और लश्करे पाकिस्तान कांग्रेस बन जाती है। ये जो तस्वीर है, ये सारे देशवासी देखेंगे और आज कांग्रेस की थुथु हो रही है कि भारत के प्रधानमंत्री का सर तन से जुदा दिखा दिया, और वो भी किस वक्त? वो भी तब जब आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सख्त एक संदेश दिया है आतंकी मुल्क पाकिस्तान को कि नेस्त नाबूद कर देंगे ऐसी धरती को जो आतंकवाद को बढ़ावा देता है और भारत में आतंकवादी हमला करवाता है। इस वक्त यह स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस के टावर में सिग्नल पाकिस्तान को दिए जा रहे हैं। सर तन से जुदा कांग्रेस पार्टी की विचारधारा रही है और इसीलिए आप देखिए प्रधानमंत्री जी के ऐसे एक पिक्चर को रिलीज करके कांग्रेस पार्टी ने पाकिस्तान को संदेश दिया। और साथ में एक बड़ी बात और मैं कहूंगा बड़ी जिम्मेदारी से, पाकिस्तान में पाकिस्तानी जनरल कह रहे थे कश्मीर जगलर वेन है, जगलर वेन, और कश्मीर भारत का वो मुकुट, वो सर है जिस पे हर भारतीय को नाज है। ये जो तस्वीर कांग्रेस पार्टी ने अपने एक्स ऑफिशियल हैंडल पे डाली है, इसका एक बड़ा संदेश ये भी है कि कश्मीर को लेके कांग्रेस पार्टी आज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। दिखाने के लिए दांत और हैं, खाने के लिए दांत और हैं। कहते हैं हम समर्थन कर रहे हैं सरकार का, और इस तरह के ट्वीट पोस्ट किए जा रहे हैं। पाकिस्तान में वाहवाही लूटी जा रही है। आप देखिए, ये पाकिस्तान के पूर्व मंत्री कांग्रेस का ट्वीट टैग करके क्या लिखते हैं? जो वो लिखते हैं वो सबको शर्मसार करता है, क्योंकि जिस कांग्रेस पार्टी को विपक्ष की भूमिका निभा के भारत के साथ खड़ा होना था, आज वो कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान में वाहवाही लूट रही है। वहां के मंत्री, पूर्व मंत्री कांग्रेस में अपना हमदर्द और मित्र और समर्थन ढूंढ रहे हैं, और दूसरी तरफ आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और भारत की 140 करोड़ जनता एक साथ खड़ी है। आज ये सवाल पूछा जाएगा और पूरे दमखम से पूछा जाएगा, क्या ये एक ढोंग है कि कांग्रेस पार्टी, खड़गे जी, राहुल गांधी, ये लोग कहते हैं कि हम सरकार के साथ खड़े हैं और पीछे से पीठ में छुरा भोंकने का काम करते हैं? क्यों नहीं राहुल गांधी, ये जो ट्वीट पोस्ट किया गया है कांग्रेस हैंडल से, इस पे एक शब्द भी बोलते हैं? क्यों ऐसा है कि भारत में हर नागरिक
नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है और कांग्रेस पाकिस्तान के साथ खड़ी है। क्यों ऐसा है कि पाकिस्तान के नेता कांग्रेस पार्टी के नेताओं के वक्तव्यों के साथ अपने वक्तव्य दे रहे हैं? उनको ऐसा लग रहा है कि उनका अगर कोई मित्र है भारत में तो वो कांग्रेस पार्टी है। और बड़े दुख की बात है, जैसा कल भी हमने उठाया था, रॉबर्ट वाड्रा ने कहा यह आतंकी हमला इसलिए हुआ क्योंकि यहां पे हिंदुत्व को बढ़ावा दिया जा रहा है और मुसलमानों को कमजोर किया जा रहा है, मतलब पाकिस्तान को क्लीन चिट। सिद्धारमैया कहते हैं कि युद्ध नहीं होना चाहिए। जो कांग्रेस के जम्मू कश्मीर के यूनिट के लीडर हैं तारिक अहमद कर्रा, ये कहते हैं पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए, हल ऐसे ही निकलेगा। इसी तरह से चंद्र कुमार हिमाचल प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, वो कहते हैं पूरा विश्व हमारे ऊपर थूक रहा है। ये वक्तव्य बिना राहुल गांधी के कहे नहीं दिए जा सकते हैं। ये कांग्रेस पार्टी में जो वरिष्ठ नेता हैं वो ये बयान दे रहे हैं और खड़गे जी की सहमति इनमें है। और मैं इतना ही कहूंगा, चाहे सैफुद्दीन सोज हो, मणिशंकर अय्यर हो, ये सारे बयान तब आए हैं जब नरेंद्र मोदी जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि हमारी नीति जीरो टॉलरेंस की है आतंकवाद के प्रति और आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा और उनके आकाओं को भी बख्शा नहीं जाएगा। इस बयान के आते ही कांग्रेस पार्टी में खलबली मच गई और वो दिखाने लगे कि उनका शरीर यहां जरूर है लेकिन उनका जो दिल है वो धड़कता आतंकियों के लिए है और पाकिस्तान के लिए।